मानता। पूरे देश के लोग स्तब्ध हैं। पूरे देश के लोगों को यकीन नहीं हो रहा। इतना अहंकारी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को इतना अहंकार। प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज। आज दिल्ली की राजनीति में काफी घमासान मचा। रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल ने हुंकार भरी और मोदी सरकार के लाए गए अध्यादेश के खिलाफ उन्होंने जमकर तंज कसा। उन्होंने आज एक रैली की थी 11 जून की, जिसमें करीब अनुमान लगाया गया कि 1.5 लाख लोग उसमें शामिल हुए थे, जिसमें दिल्ली की जनता थी। और दिल्ली की जनता को उन्होंने संबोधित किया और कहा कि प्रधानमंत्री इतने घमंडी हुए हैं कि वो अपने घमंड के चलते जो है जनता का भला सोच नहीं पा रहे। उन्होंने दिल्ली के लोगों को एक तरीके से जेल में कैद कर दिया है। जिस तरीके का अध्यादेश जो है प्रधानमंत्री लेकर आए हैं वो दिल्ली वासियों को जेल में कैद करने वाली बात है। वो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आखिर कोई राजा इतना घमंडी कैसे हो सकता है। प्रधानमंत्री तो हम लोकतंत्र से चुन के लाए थे, आखिर वही क्यों लोकतंत्र की हत्या करने में तुले हैं। और लगातार ये जो अध्यादेश का मामला है गहराता जा रहा है। और रामलीला मैदान में आज जो है आप नेताओं के मंत्रियों ने और खुद अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने कड़ा तंज कसा और खरी जो है रामलीला मैदान से सुना दी। आपको बता दें रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल पहली बार सरकार में आने के बाद गए। उससे पहले जो उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई थी वो रामलीला मैदान से ही हुई थी। अन्ना हजारे के साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, जिसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। और राजनीति में कदम रखते ही केंद्र वशिष्ठ केजरीवाल की कहानी लगातार सुनने को मिली, जिसमें राज्यपाल भी कूद पड़े और लगातार, चाहे वो वर्तमान राज्यपाल हो चाहे पूर्व राज्यपाल हो, सबसे यहाँ पे केजरीवाल की ना बनती हुई नजर आई, सबसे ठनती हुई नजर आई। और अब ये मामला इतना आगे पहुंच गया है कि रामलीला मैदान तक जहाँ पहुंचा है, और रामलीला मैदान पर जो है अरविंद केजरीवाल खूंटा गाड़ के बैठ गए हैं। और वहां से हुंकार से कहीं ना कहीं मोदी सरकार और केंद्र सरकार के बीच डर बन गया। और ये सारी डर की गाज यहाँ पे राज्यपाल पर गिर सकती है। और राज्यपाल जो है ऐसा हो सकता है कि वो अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं, या अध्यादेश में बड़ा बदलाव करके या अध्यादेश को कैंसिल किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से वहाँ जनता जुटी है, आम आदमी पार्टी के समर्थक गुस्से में है। खुद अरविंद केजरीवाल खुले मन से मोदी सरकार पर इतने बड़े बड़े तंज कसते हैं, उनको घमंडी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मॉरल डाउन जो है पूरी तरीके से केंद्र सरकार का होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे दिल्ली सरकार केंद्र सरकार की तानाशाही से लड़ती हुई नजर आ रही है। और लगातार वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की तानाशाही चल रही है, सरकार की वो चलने नहीं दे रहे। और अब ये मामला रामलीला मैदान तक पहुंच गया है। इसमें देखना है कि आगे क्या होता है। या अध्यादेश वापस होता है, LG को इस्तीफा देना पड़ेगा, या मोदी सरकार फिर कोई कड़ा एक्शन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ले सकती है। मानता पूरे देश के लोग स्तब्ध हैं। पूरे देश के लोगों को यकीन नहीं हो रहा। इतना अहंकारी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को इतना अहंकार। प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। देश के गली गली में चर्चा हो रही है, घर घर में चर्चा हो रही है। ये मोदी जी को क्या हो गया? इतना अहंकार हो गया इनको, इतना अहंकार हो गया इनको। दोस्तों, देश के अंदर अब जनतंत्र खत्म हो रहा है। इसी को तानाशाही कहते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, इसी को तानाशाही कहते हैं, इसी को हिटलर शाही कहते हैं, जनतंत्र खत्म होना कहते हैं। मैं बताना चाहता हूं आखिर इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ऐसा क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बोला कि भारत एक जनतंत्र है, भारत में जनता सुप्रीम है, जनता अपनी सरकार चुनती है, उस सरकार को जनता के काम करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। दिल्ली में भी लोग सरकार चुनते हैं, दिल्ली की सरकार को भी
जिस भी सरकार को दिल्ली के लोग चुनते हैं, चाहे इस पार्टी की सरकार हो चाहे उस पार्टी की सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी सरकार दिल्ली के लोग चुनते हैं, जनता सुप्रीम है, दिल्ली की जनता सुप्रीम है, उस सरकार को काम करने का अधिकार होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने गलत बोला? क्या प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना चाहिए? मोदी जी कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानता। मोदी जी ने अध्यादेश पारित कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। मोदी जी का अध्यादेश क्या कहता है? प्रधानमंत्री जी ने यह जो अध्यादेश पारित किया, यह क्या कहता है? मोदी जी का अध्यादेश कहता है कि अब दिल्ली के अंदर जनतंत्र नहीं होगा, अब दिल्ली के अंदर तानाशाही चलेगी, अब दिल्ली के अंदर जनता सुप्रीम नहीं है, अब दिल्ली के अंदर एलजी सुप्रीम होगा। अब दिल्ली के अंदर चाहे जनता जिसको मर्जी वोट दे, चाहे जनता जिसकी मर्जी सरकार बनाए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं सरकार तो मैं ही चलाऊंगा, मेरी तानाशाही चलेगी। अब जनता सुप्रीम नहीं है, जनता की नहीं चलेगी, जनता की सरकार की नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं एलजी के जरिए मैं सरकार चलाऊंगा। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने संविधान में लिखा कि इस देश के अंदर जनतंत्र होगा, जनता सुप्रीम होगी। आज प्रधानमंत्री जी ने भारत के संविधान के पर खच्चे उड़ा दिए। प्रधानमंत्री जी ने भारत का संविधान बदल दिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं अब जनता सुप्रीम नहीं होगी, अब एलजी सुप्रीम होगा। और भी ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।